फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। इसका मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब से मिलकर के बनेंगे पर उनका एक डिफरेंट मीनिंग होगा जो उनके ओरिजिनल वर्ब से थोड़ा अलग होगा। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स को बनाना बहुत ही आसान है। आपको एक वर्ब दिया होगा और वर्ब के साथ आपको कुछ न्यू वर्ड ऐड करने हैं जिससे आप उनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप वर्ब्स को प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर बना सकते हैं या एडवर्ब के साथ मिलाकर बना सकते हैं। जब हम इन रूल्स के साथ कंबाइन करके न्यू वर्ड्स बनाते हैं या वर्ब्स को एक नया रूप दे देते हैं तो इसी को फ्रेजल वर्ब्स को कहेंगे। यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए, जब आप वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कम इन। यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कम एक एक्शन वर्ब है और इन एक प्रीपोजिशन है। हम अगर इसका लिटरल मीनिंग निकलते हैं तो इसका मतलब बनता है अंदर आ जाना। जैसे कि आप क्लास में एंटर होने से पहले अपनी टीचर से परमिशन लेते हैं, मैम मे आई कम इन। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि आपके सामने दो शब्द है, लुक जो एक एक्शन वर्ब है और आफ्टर जो एक प्रीपोजिशन है। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग ले तो मीनिंग बनेगा बाद में देखना, जो पूरी तरीके से सही नहीं है। अब इसमें दो बात इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वर्ब जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रीपोजिशन से मिलकर के बनेगा, यह एडवर्ब के साथ मिलकर के भी बन सकता है और प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वर्ब के साथ। सेकेंडली, यहाँ पर हमने लिटरल मीनिंग नहीं लिया है। यहाँ लुक आफ्टर का मतलब अपने ओरिजिनल वर्ब एंड प्रीपोजिशन से कंप्लीटली डिफरेंट है। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। एग्जाम्पल, प्लीज लुक आफ्टर माई बैग अंटिल आई कम बैक, मतलब प्लीज मेरे बैग का ध्यान रखें जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। अब यहाँ हमारे पास एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वर्ब जोड़ एडवर्ब। यहाँ सिट एक वर्ब है और डाउन एक एडवर्ब है। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो सिट मतलब बैठना और डाउन मतलब नीचे। यहाँ इसका मतलब नीचे बैठना नहीं बल्कि बैठ जाना है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सैट डाउन क्वाइटली। सिट डाउन की जगह यहाँ सैट डाउन यूज किया गया है। इसका मतलब है कि हम टेंसेस के बेसिस पर सेंटेंस में ऐसे चेंजेस भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सिट डाउन ऑन द चेयर। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिट एक वर्ब है, डाउन एक एडवर्ब है और ऑन एक प्रीपोजिशन है। अब यहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर के सेंटेंस बनाया गया है। इसका मीनिंग है चेयर पर बैठ जाइए। अब इस सेंटेंस में आपको दिखाया गया है टर्न ऑन का मतलब होता है किसी चीज को या ऑब्जेक्ट को ऑन करना यानी स्टार्ट करना। हम ये भी कह सकते हैं प्लीज टर्न ऑन द फैन यानी कृपया करके पंखा चला दे। और अगर हम कहते हैं टर्न द फैन ऑन तो उसका भी मतलब सेम ही निकलता है। बस दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि पहले सेंटेंस में टर्न ऑन साथ साथ यूज हुआ है और सेकेंड सेंटेंस में टर्न ऑन के बीच में कुछ वर्ड्स आ गए हैं। हम इस तरह से दोनों ही तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं और फ्रेजल वर्ब्स का मतलब ऐसा नहीं है कि यह वर्ड साथ साथ ही यूज होने चाहिए। हम इनको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में यूज किया गया है। आस्क फॉर का मतलब है मांगना। बैकअप का मतलब है सपोर्ट या समर्थन करना। ब्रेक डाउन किसी चीज का खराब हो जाना। ब्रेक इनटू जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करना। ब्रेक आउट अचानक शुरू होना। एग्जाम्पल, सडनली द फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि एक सेंटेंस में आपको दो फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, पर इस सेंटेंस में आपको दो फ्रेजल वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, आस्क्ड फॉर एंड बैकअप, पर यहाँ आपको कंफ्यूज किया गया है। आस्क्ड फॉर का मतलब है मांगना। यह एक फ्रेजल वर्ब है पर बैकअप फ्रेजल वर्ब की तरह लगता है लेकिन है नहीं। इसका मतलब है सहायक टीम। बैकअप यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जब बैकअप टीम को डिस्क्राइब करने लगा तो उसी समय वो एडजेक्टिव बन गया। अगर मैं कहती हूँ आई नीड बैकअप तो यहाँ पर बैक एंड अप के बीच गैप है और इसका मतलब है मुझे सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ यह एक फ्रेजल वर्ब है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में एक आदमी है जो बस से उतर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ आपको गेस करके बताना है कि जब हम बस में चाहते हैं तो उसे शब्द को क्या कहते हैं और जब हम बस से उतर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज गेट ऑन मतलब बस में चढ़ना और गेट ऑफ मतलब बस से उतरना। एग्जाम्पल, आई गेट ऑन अ बस बट आफ्टर लुकिंग एट द क्राउड आई गॉट डाउन। जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी वर्ड को देखते हैं तो हमेशा उसका लिटरल मीनिंग ही निकलेगा। मीनिंग चेंज हो सकता है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि एक ही फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने देख सकते हैं यहाँ पर वर्कआउट के 2 डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं। इसका मतलब इसका लिटरल मीनिंग नहीं बल्कि एक फिगरेटिव मीनिंग निकल रहा है। यहाँ एक तरफ इसका मीनिंग है एक्सरसाइज करना और दूसरी तरफ इसका मीनिंग है प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
Example, she is working out in the gym. Second sentence is, we need to work out a solution. यहाँ पर यह किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. What are you doing? I am looking for a word in dictionary. Hershey? To get over something means to overcome a problem or a fear. Lavanya was afraid of dogs, but she finally got over her fear. Now she loves playing with them. Bring up, पालन पोषण करना, विषय उठाना. Example, she brought up an important issue. Meaning, उसने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. Call off to cancel. Example, they called off the match. Carry on to continue. Example, please carry on with your work. Means कृपया अपना काम जारी रखिए. Carry out, पूरा करना. Example, the scientists carried out an experiment. Meaning, वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया. Come across, अचानक मिलना, सामना होना. Example, I came across an old photo. मुझे अचानक एक पुरानी तस्वीर मिली. Come back, वापस आना. Example, please come back soon. Come in, अंदर आना. Example, you may come in now. Come out, बाहर आना, प्रकाशित होना. Example, the truth finally came out. New album came out last Sunday. Cut down, कम करना. Example, my mother cut down my expenses. Deal with, निपटना. He dealt bravely with his enemies. Depend on, निर्भर होना. It depend on your players. Find out, पता लगाना. I will try to find out the truth. Fill in, भरना. Please fill in the blanks. Fill out, form भरना. You need to fill out the application form. Why are you running after me? First take off your shoes, then talk. Give back, वापस देना. Please give back my pen. Give up, हार मान लेना, छोड़ देना. Example, never give up. Go through, से गुजरना, ध्यान से देखना. Example, I went through all the documents. Grow up, बड़ा होना. Example, I want to be a teacher when I grow up. Hang on, इंतजार करना. Example, hang on for a minute. Hold on, इंतजार करना, पकड़े रहना. Example, hold on, please. Make up means किसी के साथ सुलह करना. Example, I tried to make up with my friends. Pick up means उठा लेना. Example, I picked up the trophy from the table. Put up अपनी जगह पर रखना. I put up all the things nicely, in my drawer. He put off my question politely means टालना. I put on the new shoes today means मैंने आज नए जूते पहने हैं. I hope I am not putting you out. मुझे उम्मीद है कि मैं आपको असुविधा में नहीं डाल रही हूँ. Hello friends! Hi! Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you so much.